सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और उसके पहले अध्याय से हम शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन से लेकर के उसके 25वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुत ताईत की आशीष दे। तो यहाँ पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक हमने परिचय में भी बात की थी और शॉर्ट में उसको हम यहाँ पर भी दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लूका जो है लिख रहे हैं, थियोफिलुस नाम एक किसी सम्मानित व्यक्ति को ये सुसमाचार लिख रहे हैं पूरा, ताकि ऐसे व्यक्ति के पास वो रहे होंगे जो बहुत ही प्रभावशाली रहे होंगे और उनके जरिए बहुतों तक ये सुसमाचार पहुंचेगा और इसको संरक्षित भी वो रखेंगे। ये सोच करके वो लिख रहे हैं। काफी सम्मानजनक या एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति वो रहे होंगे रोम में या फिर ग्रीक में या यूनान में। तो ये चीज उन्होंने उनको संबोधित करते हुए लिखी है। और जब ये हमने इसको 1 से लेकर 4 तक पढ़ते तो हम देखते हैं कि लूका ने काफी इसकी छानबीन करके क्रम अनुसार सबकी गवाहियों को लेके ठीक ठीक बातें जो हैं सही प्रकार से सबको जांच पड़ताल करके उसको अच्छे से क्रम अनुसार उन्होंने लिखा है और ये सारी चीजें उन तक पहुंचाई हैं ताकि ये जगत तक पहुंचे और ये संरक्षित रहे। और आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये संरक्षित है। 2000 साल से बाइबल में ये शामिल है और लोग पढ़ रहे हैं, अपने उद्धार को पा रहे हैं। तो यहाँ 1 से लेकर 4 तक जो परिचय उन्होंने इस सुसमाचार का है वो एक शॉर्ट में लूका ने दिया है। और यहां जब हम 5वें वचन से लेकर 25वें वचन तक पढ़ते हैं तो आपने यहां पढ़ा होगा कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं उनके माता पिता के विषय में हमने पढ़ा होगा आपने कि यहां पर कैसे उनको जो है जन्म हुआ। तो उसका ही हम आज अध्ययन करेंगे और इसी लूका के सुसमाचार में हम यूहन्ना के विषय में काफी बातें जानेंगे कि वो कौन है। और जैसा कि आप लोग ज्यादातर तो बातें जान ही गए होंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने प्रभु के मार्ग को सीधा करने के लिए यानी प्रभु के आगे आगे रखा, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु की जो सेवकाई थी उन्होंने 30 साल की उम्र से अपनी सेवकाई का प्रारंभ किया और करीब 33 साढ़े 33 साल की उम्र में वो हमारे लिए बलिदान हो गए और तीसरे दिन जी उठे और प्रभु के अपने पिता के साथ जाकर के उसके दाहिनी ओर बैठ गए। तो 3.5 साल की सेवकाई थी प्रभु यीशु मसीह की और ये काफी कम समय कहा जाएगा, लेकिन अपने आप में पूरी बातें उन्होंने उन 3.5 सालों में पूरी हर एक उनका डायलॉग, उनका हर एक चाल चलन, हर एक कार्य जो है उसने हमें शिक्षाएं उनके द्वारा हमें प्रभु यीशु ने हमें दी। लेकिन उससे पहले जो स्वर्ग के राज्य के विषय में और मन फिराव का जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत पहले जो है यूहन्ना ने करना शुरू कर दिया था। बपतिस्मा देना उन्होंने काफी पहले से देने से शुरू कर दिया था। लोगों को ये समझ में आ गया था कि, और इस बात का भी वो अपने प्रचार करते थे। बपतिस्मा जब वो देते थे, मन फिराव का बपतिस्मा जब वो देते थे, तब वो इस बात का भी प्रचार करते थे कि मैं तो अभी तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये सारी वो प्रचार लोगों में किया करते थे। और इससे क्या हुआ, लोगों को पहले से इस बात का, जिन जिन लोगों ने यूहन्ना से शिक्षा ली या जिन जिन लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तो उन लोगों को इस बात का पता था कि वो लोग कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद जो आएंगे वो प्रभु के बेटे होंगे, वो शक्तिशाली होंगे, वो सारी चीजें वो लोग वो सुसमाचार का मतलब उसका उन लोगों को बताते थे। तो इससे सारी भविष्यवाणियां जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी हुई हैं और भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बात हुई कि प्रभु के आगे आगे वो मार्ग को सीधा करेंगे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रोल बहुत जरूरी था। क्योंकि पहला रोल तो ये जरूरी था कि वो उनके मार्ग को प्रशस्त करेंगे, मार्ग को सीधा करेंगे, उनके आगे आगे चलेंगे, तो ये जरूरी था। और दूसरा, जो यहूदी लोग थे वो एलिया का इंतजार कर रहे थे कि जो मसीहा, जो मनुष्य का पुत्र है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य का पुत्र प्रभु ने अपने आप को कहा है। तो वो क्यों कहा है, क्योंकि दानियल भविष्यद्वक्ता उनके एक दर्शन के अनुसार वहां पर मनुष्य का पुत्र संबोधित किया गया है उस मसीहा को। तो मनुष्य का पुत्र भी एक टाइटल था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हाँ, वो जो मसीहा है उसका एक सब नाम जिसे कह सकते हैं, एक सब टाइटल भी ये था कि मनुष्य का पुत्र भी उसे कहा जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कह करके संबोधित किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जिसका सब टाइटल मनुष्य का पुत्र है, और उससे पहले वो एलिया नबी का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो एलिया नबी है वो पहले आएंगे, उसके बाद वो मसीहा आएगा। और यही बात जो है हम लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे कि कैसे
जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो जो थे वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के कार्य करते थे। यानी कि एक ये चिन्ह बन गया कि वो जो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो एलिया की सामर्थ्य में होकर के काम किया। तो वो उन यहूदी और इजरायलियों के लिए वो चिन्ह रहा कि प्रभु के आने से पहले एलिया का आना अवश्य। इसके विषय में हम यूहन्ना मत्ती के सुसमाचार 11वें अध्याय और उसके 17वें अध्याय में अच्छे से हम इसको पढ़ चुके हैं, डिस्क्राइब भी कर चुके हैं। तो अब चलते हैं 5वें वचन से। यहाँ पर यहाँ जो लिखा है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनके माता पिता के विषय में लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। तो यहां पर हमने देखा कि जो यूहन्ना के माता पिता हैं वो जो पिता हैं उनका नाम जकरिया है और वो एक लेवी हैं यानी एक याजक हैं। और वो कौन से दल के हैं? वो अबिय्याह के दल के हैं। इसके विषय में जब हम पहला इतिहास उसके 24वें अध्याय को जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर जो लेवी वंश था उसको 24 जगहों में उसको बांटा गया था, चिट्ठी डाल करके प्रधान 24 प्रधान बनाए गए थे। उन 24 में से एक जो थे वो अबिय्याह थे, यानी अबिय्याह के खानदान के थे ये जकरिया जो कि एक याजक थे। और यहां पर जो यहूदिया के राजा हेरोदेस लिखा है तो उस यहूदिया का जो देश है, जैसे मैंने आपको बताया वहां पर अलग अलग देश है, पूरे यहूदिया का देश अलग है, गलील का देश अलग है। तो इन सब की देखा जो वहां पर जो यहूदिया का देश है, जो यहूदिया का देश है वो दाऊद से जो देश चला था, जो दाऊद से तो पूरे इजराइल का देश चला था, लेकिन उसके बाद दो टुकड़े हो गए थे इजराइल देश के, जिसमें दो गोत्र अलग हो गए थे। दाऊद का गोत्र जिसे कहते हैं यहूदा का गोत्र, और जो सबसे छोटा बेंजामिन उसका गोत्र, ये दो गोत्र अलग हो गए थे 12 गोत्रों में से, जिससे कि ये यहूदा का राज्य बना था। और बाकी के जो 10 गोत्र थे वो अलग हो गए थे जिससे इजराइल का राज्य बना था। ये हम सब पुराने नियम का जब अध्ययन करेंगे तो इसको अच्छे से हम विस्तार से जान पाएंगे। अभी तो फिलहाल हम नए नियम का अध्ययन कर रहे हैं। तो वहां पर इस प्रकार से 24 प्रधानों की नियुक्ति हुई थी। उसमें से एक प्रधान अबिय्याह का दल, जिसे अबिय्याह कहते हैं, उसी के खानदान का, उसी के वंश में से जकरिया नाम का एक लेवी था जो कि याजक था, क्योंकि हम जानते हैं याजक केवल लेवी ही हो सकते हैं। और उसकी पत्नी हारून के वंश की, हारून भी जो है लेवी वंश के ही हैं, तो उनके वंश की थी जिनका नाम एलीशिबा था। ये दोनों यहाँ 6ठे वचन में पढ़ते हैं, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनको कोई संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों जो पति पत्नी है एलीशिबा और जकरिया, ये काफी धर्मी यहाँ पर बताए गए हैं और प्रभु के भवन में रहने वाले बताए गए हैं। और ये काफी बूढ़े थे। एलीशिबा को कोई जो है बेबी नहीं होता था, बच्चा नहीं होता था, क्योंकि वो बांझ थी। वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। तो यहां हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो विधि विधान जो हम सब पढ़ेंगे पुराने नियम में, कैसे याजकों की एक टाइम पीरियड आता था कि उसके बाद एक 24 प्रधान थे, उनको ये चीजें दी जाती थी। फिर जो धूप जलाने का जो कार्य होता था, ये खैर अभी इस अध्ययन का विषय नहीं है। हम पुराने नियम में इन सब बातों का अध्ययन करेंगे परमेश्वर ने चाहा तो जब उसका टर्न आया तो उसको धूप जलाने के लिए वो अंदर गए, तो वहां एक स्वर्गदूत है। जो स्वर्गदूत है उन्हें दर्शन दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं। यहां पर हम 12वें वचन में देखते हैं कि जकरिया उन्हें देख करके घबराते हैं, उन पर बड़ा भय छा जाता है। परंतु स्वर्गदूत ने जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, हे जकरिया, डरो मत, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। देखिए यहां पर जो एक भविष्यवाणी स्वर्गदूत हैं जकरिया यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता से कर रहे हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक पुत्र जन्म होगा और ये सारी चीजें होंगी, वो अपनी माता के ही गर्भ में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ 17वें वचन में जो स्वर्गदूत है वो जो है जकरिया को बोलते हैं कि वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर
उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यहां पर सारी बातों को हम देख रहे हैं, लूका ने सब चीजों को विस्तार से देखा और विस्तार से देख करके यहां पर वो चीज कोट की जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो शिष्य हुआ करते थे, जो उन्होंने बपतिस्मा लिया था, उन सब की गवाहियों को लेकर के यहां पर लूका ने लिखा है। जकरिया की उस बात को लिखा है कि जकरिया को स्वर्गदूतों ने इस बात का दर्शन देके सारी बातें समझा दी कि वो ये सारी चीजें एक पुत्र होगा और सारी बातें होंगी। 18वें वचन में देखते हैं, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझ से बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय में पूरी होंगी प्रतीति न की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। ये जब वह बाहर आया तो वह बोल ना सका क्योंकि वहां पर कहा था आप नहीं बोल पाओगे। अतः वह जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जकरिया को अच्छी तरह से दर्शन मिला, लेकिन वहां पर उसने प्रतीति नहीं की। तो परमेश्वर के प्रायोजन के अनुसार वहां पे जिब्राइल ने उनसे कहा कि नहीं, अब तुम बोल नहीं पाओगे जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं हो जाएंगी। यूहन्ना जब तक जो है आ नहीं जाएंगे तो ये बात आप किसी से नहीं कह पाएंगे। और ये सारी बातें हम अभी आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें हुई। और देखिए, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहां पर भी जकरिया को दर्शन दिया है और जकरिया को दर्शन देके सारी अपने प्रायोजन को, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यानी उनके पुत्र से जो प्रायोजन है परमेश्वर को, वो सारी जिब्राइल ने वहां उनको वर्णन कर दिया है। तो इस बात को जब हम अध्ययन करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि प्रभु यीशु मसीह के समय में, यानी ज्यादा फर्क नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ 6 महीने का ही फर्क है दोनों की पैदाइश में। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से केवल 6 महीने ही छोटे हैं। तो हम देखते हैं कि जो हेरोदेस राजा है वो सारे बच्चों को मरवा देता है। जो इजराइल और इजराइल के आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको वो मरवा देता है, जिसमें जो है प्रभु यीशु मसीह बड़े अद्भुत रीति से बच जाते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत आकर के उन्हें यूसुफ को बताते हैं कि आप मिस्र चले जाओ, तो वो मिस्र चले जाते हैं, तो उस तरीके से बच जाते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि सारे बच्चों को मार दिया गया था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी प्रभु के समकालीन ही बच्चे थे, तो वो कैसे बच गए। तो उसका जवाब यह है कि जिस प्रकार से जब स्वर्गदूत यहां पर जकरिया को इस बात का दर्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, तो संभव है जैसे यूसुफ को दर्शन देकर के चेता दिया गया, उसे कहीं पर महफूज जगह पर जो आपके यूसुफ हैं प्रभु यीशु को ले गए, यानी मिस्र चले गए थे। तो इसमें भी निसंदेह भले ही ये बात इस पवित्र शास्त्र में कोट नहीं की गई है, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र शास्त्र यूहन्ना के सुसमाचार, माफ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए नहीं, वरन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा जा रहा है। तो वो ही बातें यहां पर कोट की गई हैं जो ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड हैं या उद्धार को लेकर के रिलेटेड हैं। तो यहां पर यह चीज नहीं लिखी गई होगी कि जकरिया को भी या एलीशिबा को भी इस बात का दर्शन मिला होगा कि अपने पुत्र को ले जाओ, क्योंकि उसको भी बचाना प्रभु का परमेश्वर का प्रायोजन है। तो किसी ना किसी रीति से परमेश्वर को जब यूहन्ना से अपना प्रायोजन कराना है तो उनकी भी रक्षा और अगुवाई की होगी और वो किसी ना किसी अद्भुत रीति से बच गए होंगे। और ये हमें वर्णन मिलता है कि जब जन्म की उन्हें जो सूचना दे दी गई तो उनके बचाने की भी सूचना जिब्राइल के द्वारा, ये देखिए मेरा आकलन है, ऐसा जरूर हुआ होगा, वरना वो तो मारे जाते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बराबर के बच्चे, उनसे 2 साल तक के जो बच्चे थे उन सबको वध कर दिया गया, मार दिया गया। हमने पढ़ा था मत्ती के सुसमाचार में इस बात को, और अभी हम यहां पर भी पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार में। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो इस प्रकार से उनको एक ये जो भव्य जो एक दर्शन उन्हें मिला और ये सारी बातें हुई, और वो उसके बाद से वो बोल ना सके, गूंगे रहे। और हम 23वें वचन से देखते हैं, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। 24वें वचन में, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। तो वहां पर देखते हैं कि वो दोनों बड़े बूढ़े हैं, और उसके बाद जब इस प्रकार की बात होती है तो काफी इस बात में लज्जा महसूस हुई होगी कि हम इस उम्र में आकर के ये सारी चीजें हो रही हैं,
क्योंकि व्यवस्था के पालन करने वाले धर्मी जन थे वो लोग। हमने अभी पढ़ा, दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे बड़े धर्मी जन थे, परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यूहन्ना के जन्म की जो घोषणा परमेश्वर के द्वारा जिब्राइल से जकरिया के ऊपर प्रकट हुई, तो इस चीज को हमने 5वें वचन से लेकर 25वें वचन तक देखा। इस प्रकार से जो यूहन्ना के जन्म की घोषणा को हम देखते हैं जो परमेश्वर के द्वारा जिब्राइल के द्वारा हुई। अब हम यहां 26वें वचन से लेकर के जब हम इसको 45वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा को देखते हैं। तो लूका ने देखिए कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज को क्रम अनुसार किया है। इसीलिए जो ये लूका का सुसमाचार जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ही अद्भुत रीति से हम सुसमाचारों को हम जो है ग्रहण कर पाएंगे, सुसमाचार की बातों को ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि मत्ती को मैंने इसलिए पहले शुरू करा क्योंकि वहां बाइबल में पहला नंबर क्रमांक उन्हें दिया गया और वहां शिक्षाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो अपने आप में इतनी खूबसूरत और मीठी हैं कि उनको जान करके इंसान शिक्षाओं को सीख करके उनकी प्रतीति करता है, विश्वास करता है पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ। तो मत्ती के सुसमाचार में हमने देखा, लेकिन अब यहाँ क्रम अनुसार देखिए हर एक चीज देख रहे हैं। अभी देखा यूहन्ना से उन्होंने शुरू करा, यूहन्ना की जन्म की घोषणा। अब वो 26वें वचन से लेकर के 45वें वचन तक प्रभु यीशु की जो है घोषणा जो है सारी चीजें कुंवारी मरियम के ऊपर स्वर्गदूत आके प्रकट होंगे। जो ज्यादातर सभी मसीह भाई बहन जो बचपन से मसीह भाई बहन है जिन्होंने अपने चर्चेज में, कलीसिया में इस कथा को हर क्रिसमस पे देखा होगा कि सारी हम लोगों ने प्ले की है बचपन में। हम जो है कोई मरियम बनता है, कोई यूसुफ बनता है, ये सारी चीजें बचपन से देखते आए कि स्वर्गदूत आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं। ये सारी चीजें, गाना भी हम लोग गाते हैं क्रिसमस पे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अगली क्लिपिंग में हम बात करेंगे प्रभु के जन्म की घोषणा की, और मैं चाहूंगा कि आप इसको अगली क्लिपिंग सुनने से पहले इसको 26वें वचन से लेकर के मैं चाहूंगा से 56वें वचन तक यानी 56 वचन तक इसको पढ़ के ही आप दूसरी क्लिपिंग को सुनिएगा। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।